सर ठीक मुझे ठीक। टाइम भी नहीं मिला। क्या सही बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग की वॉइस आ गई? सारे बच्चे? Sir. सर Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. ओके बच्चा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चा देखो, हम लोग ना VSCPR थ्योरी के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है ना। तो बच्चों, हमने ऑलरेडी बहुत सारा शेप और ज्योमेट्री को मैं डिस्कस कर लिया है। तो मैंने आपको एक चीज बोला था बच्चा, पॉइंट करने के लिए। मैंने आपको ये कहा था कि अगर कंपाउंड में लोन पेयर नहीं है, अगर आपका कंपाउंड में लोन पेयर नहीं है, सारा आपका बॉन्डिंग है, तो क्या बच्चा होगा? जो उसका शेप होगा वो जो उसका ज्योमेट्री होगा वो उसका शेप हो जाएगा। सपोज करते हैं, जैसा भी आपको बहुत बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हम बात करते हैं CH4, दैट इज आपका मिथेन है। CH4 आपका मिथेन है, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था बच्चों? निकालने का बच्चा फॉर्मूला, दैट इज हाफ ब्रैकेट में कौन सा आपका सेंट्रल मेटल एटम है बच्चों? आप बोलो कार्बन। कार्बन आपका सेंट्रल मेटल एटम है। हेलो प्रेरणा, प्रेरणा है क्या? ओके हाँ, प्रेरणा भी आई है। ओके फाइन। तो कार्बन आपका सेंट्रल मेटल एटम है। अब देखो, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, प्लस कितना हाइड्रोजन बच्चों? 4 हाइड्रोजन है। और चारों हाइड्रोजन आपके मोनोवेलेंट एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे 4 आ गया। तो आप क्या बोलोगे? जब ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4। तो मैंने आपको ये बोलता बच्चों कि अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 आता है तो क्या क्या बचोगा? वो होगा आपका टेट्राहेड्रल। ये आपका टेट्राहाइड्रल बनेगा। अब देखो, अगर मैं इसका ज्योमेट्री, अगर इस शेप का ऐसा हो बचोगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये क्या बच्चों? ये आपका टेट्राहेड्रल बच्चों। अब देखो, अभी आप ये बोलोगे कि इस मॉलिक्यूल में बच्चा कोई भी आपका लोन पेयर नहीं है क्या लोन पेयर बच्चों? बताओ जरा, ये ना। आप देखो बच्चों, देखो ये पहला बॉन्ड कार्बन का है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। तो आप क्या बोले बच्चों? बोलोगे कि यहाँ बच्चों कोई भी आपका लोन पेयर नहीं है। तो क्या बच्चों का जो उसकी ज्योमेट्री होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या बच्चों? इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। अगर पूछो इसका शेप क्या होगा, आप बोलो बच्चों, आप क्या बोलोगे? इसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, वो भी आपका टेट्राहेड्रल होगा बच्चों। अगर आपका किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है तो जो उसका ज्योमेट्री हो बच्चों वही उसका शेप आएगा। क्या सारे बच्चों लोग को इतना पार्ट समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। तो मैंने बच्चों आपको अल्टीमेटली आपको मैंने यही गाइड किया कि अगर आपके किसी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर भी नहीं है, तो क्या बच्चों जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही उसका शेप आ जाएगा। ये हमने देख लिया। अब देखो बच्चों, मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपका स्टेज नंबर 2 आ रहा है तो उसका ज्योमेट्री होगा लीनियर, उसका ज्योमेट्री का लीनियर होगा। अगर 3 आ रहा है तो ये बनाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर बनाएगा। अगर 4 आ रहा है तो क्या बना बच्चों? तब ये आपका टेट्राहाइड्रल बनाएगा, है ना। अगर आपका 5 है तो बच्चों तो क्या क्या बने बच्चों? बनेगा वो कौन सा ज्योमेट्री बनेगा बच्चों? बताओ जरा, कौन सा बनेगा? 2 में लीनियर बनेगा, 3 में ट्राइगोनल प्लेनर, 5 में क्या बनेगा? लो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो 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 हेलो। सिमरन, दिशा, अंजलि, दीपा, Yes, सेजल, sir. आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना, आवाज आ रही है? देखो, तो अगर आपका स्टेज में 5 आएगा तो ज्योमेट्री क्या बने बच्चों? बताओ क्या बनेगा? ज्योमेट्री बनेगा सर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बने बच्चों? बनेगा, आप बोलोगे डायगोनल पाई बाय। वो क्या होगा? वो होगा, उसका बोलोगे ट्रिब्यूट, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या नाम होगा बच्चों? आप बोलोगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बना बच्चों, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है ना। ये मैंने बताया था। फिर दूसरा मैंने क्या बोला था बच्चों? बोला था आपको, बोला था मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपका 6 होता है, 6 में क्या होता है बच्चों? 6 में क्या होता है? अगर आपका 6 आ गया तो क्या है बच्चों? ये होगा आपका ऑक्टाहेड्रल, ये होगा आपका ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अगर 7 आता है तो क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा आपका पेंटागोनल बाई पेंटागोनल पिरामिडल। बाइपिरामिडल। ये आपका बनाएगा, ठीक है ना।
तो सेम बच्चों इसका इसका हाइब्रिड सेम आता है। अब देखो बच्चों आप ये बोलोगे, मैं आपको ये बोलूंगा बच्चा, मैं थोड़ा आगे बढ़ता तो आपको और समझ में आएगा। यहाँ थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर आपको और समझ में आएगा अच्छे से। तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, है ना, यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे करते हैं, जहाँ थोड़ा यहाँ पे थोड़ा जगह ज्यादा है, राइट, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या सीखा था बच्चों, हमने ये सीखा था स्टेरिक नंबर वर्सेस उसका शेप, उसका ज्योमेट्री। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ आपका हाइब्रिडेशन के बारे में, है ना, अगर मैं आपको हाइब्रिड तो क्या बच्चों आगे देखो आप बोलोगे अगर नंबर 2 आया तो क्या आएगा बच्चों, ये आपका बनेगा एसपी, ये आपका एसपी बनेगा। देखो आपको दो ऑर्बिट याद करना है, एक आपका एस होगा एक पी होगा, तो एस में एक जाएगा और पी में दो एक जाएगा, तो क्या दो हो गया। अगर आपका 3 है तो आप क्या बोले बच्चों, बोलोगे एस में एक बनेगा बॉन्डिंग बनेगा और पी में आपका दो बनेगा, तो ये बनाएगा sp2। अगर आपका 4 आ रहा है बच्चों तो क्या बने बच्चों, बनेगा एस में एक जाएगा और पी में 3 जाएगा, राइट बच्चों, हाँ या ना, डन सारे बच्चे। यस आपको ये समझ बच्चों पी में आपका मैक्सिमम 3 ही बॉन्डिंग हो सकता है, मतलब कि आपको देखो 3 बॉन्ड बनेगा बच्चों। अगर आपका 5 आ रहा है बच्चों तो क्या होगा, वो होगा ऐसा होगा बच्चों sp3d होगा, मतलब एस में गया पी में 3 गया डी में 1 गया। अगर आपका 6 आ रहा है बच्चों तो क्या होगा बच्चों होगा, ये होगा sp3d2, ये आपका sp3d2 होगा। अगर आपका 7 आ रहा है बच्चों तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे आप बोलोगे sp3d3, तो ये बच्चा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा सारे बच्चे। तो सारे बच्चे इसको बच्चों प्रॉपर नोट कर लो, यह आपका एक शॉर्टकट मेथड जैसा प्रॉपर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। डन सारे बच्चे। Yes, sir. तो सारे बच्चे इसको जरा प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। और अगर बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 2 सेकंड। सारे बच्चे नोट डाउन कर लो, फिर मैं ओके नोट डाउन कर लो। Done, sir. हाँ बच्चे, तो एक्चुअली सर का मैसेज ज्यादा कुछ नहीं। ओके आगे बढ़े। Yes, sir. ओके Yes, तो sir. सारे बच्चे इसको प्रॉपर नोट डाउन कर लेना बच्चों कि हम ऐसे कैसे करेंगे, ठीक है। Yes, sir. हाँ ओके बच्चा फाइन। अब देखो बच्चे, देखो ये वाला पार्ट देखो बच्चे, देखो यहाँ पे आ गया बच्चों, और मैं क्या बोलता हूँ ज्योमेट्री ज्योमेट्री, यहाँ पे क्या बच्चों की यहाँ पे आपका लीनियर बनाएगा, है ना, यहाँ पे आपका ट्राइगोनल प्लेनर बनाएगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल बनेगा, यहाँ पे आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाएगा टीबीपी, यहाँ पे आपका ऑक्टाहेड्रल बनाएगा और यहाँ पे आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाएगा। ठीक है सर बच्चे, हाँ या ना, डन। ओके तो सारे बच्चे नो इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना, ठीक है, सारे बच्चे इसको नोट डाउन करो, ठीक है, सॉरी सारे बच्चे, ठीक है। ओके हो गया सारे बच्चे डन। Done, sir. ओके अब देखो बच्चों, फिर हम कल क्या बात करें बच्चों, फिर हम कल हम बात करते हैं आपका ज्योमेट्री और लोन पेयर की बात करते थे। हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो अगर आपको कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उसका क्या बचोगा, वो आपका टेट्राहेड्रल भी होगा और उसका देखो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगा और आज जो आपका शेप बच्चों वो भी आपका टेट्राहेड्रल होगा। फिर हमने क्या देखा बच्चों, अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 है, स्टेचर नंबर 4 है बच्चों, और आपका बच्चों एक लोन पे क्या बच्चों, अगर आपका एक लोन पर है तो आप क्या बोले बच्चों, बोलोगे आप ये बोलोगे उसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल लेकिन शेप क्या होगा, शेप क्या होगा
उसका शेप होगा पिरामिड। क्या होगा बच्चों का, उसका शेप होगा पिरामिड शेप होगा। अगर बच्चों अगर आपका दो लोन अगर आपका दो लोन पर बच्चों, तो क्या बच्चों का, तो वो आपका तभी आपका ये आपका बेंट शेप बनाएगा। इतना पसंद आया बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे। Yes, sir. अब देखो, अब Yes, sir. उसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने उसका एग्जाम्पल पढ़ा था ये वाला पार्ट, दैट इज वाटर वाला पार्ट हमने देखा था। अब देखो, अगर मैं आपका वाटर के बारे निकालता हूँ, है ना बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, अगर आप इसका क्या हो, ये निकले बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है बच्चों, आप बोलोगे 6। 6. हाइड्रोजन कितना है बच्चों, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो ये कितना बच्चों, ये आपका 8/2 बना, ये आपका 4 बन गया। तो इसका ज्योमेट्री का बच्चों का, इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। देखिए शेप की बात करते हैं। अब देखो शेप कैसा बच्चों, ऐसा दो सबसे बनता है बच्चों, यहाँ बनाते हैं। अब देखो, हम ही जानते हैं कि जो आपका ऑक्सीजन बच्चों, जो आपका ऑक्सीजन बच्चा, ऑक्सीजन में आपका 6 लोन पर होता है, तो 6 आपका वैलेंसी होती है। तो मैं आप कैसे बना बच्चों, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या बच्चों, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है बच्चा। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे यहाँ पे एक लोन पर आ गया और यहाँ पे एक लोन पर आ गया बच्चों। तो यहाँ पे कितना लोन पर बच्चों, यहाँ पे आपका 2 लोन पर है। तो इसका शेप कैसे होगा बच्चों, इसका शेप आएगा क्या बच्चों, आएगा ये आएगा बेंच शेप, ये आपका बेंच शेप है। इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. तो सारे बच्चे प्रॉपर इसको नोट डाउन करें, बिकॉज ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी है, ठीक है। इसको बच्चों सारे बच्चे प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे इतने पार्ट को। ठीक है सारे बच्चे, हाँ है ना। Done, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये भी हमने पढ़ लिया था ना बच्चों, है ना, ये भी हम पढ़ लिया था। हमने क्या देखा बच्चों, देखो हमने ये देखा बच्चों, देखो हमने ये देखा, अगर आपका एक सेंटर एटम है और बच्चों आपका 5 साइड एटम है, इससे एग्जाम्पल क्या बच्चों, इसका एग्जाम्पल बना आपका बना PCl5 के बारे में। तो आप क्या बोलो बच्चों, ये आपका सच था बच्चों, फास्फोरस। बच्चे मुझे बताओ, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, बताओ जरा, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 5. 5 होती है। तो बच्चों ये ऐसा है बच्चों का, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 उसकी वैलेंसी आ गई। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन है। अब बच्चों क्लोरीन के एटम्स कितने बच्चों, 7 है। तो ये मैं आपका ये आपका 7th इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 7th इलेक्ट्रॉन है बच्चों। मैं खाली यहाँ पे मैं खाली एक कर रहा हूँ, बाकी सबका नोटिस करना। ये 7वां इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका 7वां इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका 7वां इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका 7वां इलेक्ट्रॉन है। तो अब कैसे बॉन्ड कैसे बने बच्चों, बॉन्ड अब कैसे बनेगा, ये पहला बॉन्ड आ गया, ये दूसरा बॉन्ड आ गया, ये तीसरा बॉन्ड आ गया, ये चौथा बॉन्ड आ गया और ये आपका 5वां बॉन्ड आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें बच्चों आपको 5 बॉन्ड बन रहा है। अब देखते हैं, अब इसका हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो कैसा बच्चों, ऐसा होगा, देखते हाफ ब्रैकेट में फास्फोरस का वैलेंस होती है 5 प्लस कितना बच्चों, यहाँ पे 5 क्लोरीन है, तो इसका स्टेरिक नंबर आएगा 5 आएगा। तो हमने क्या दिया था, अगर आपका स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों, होगा Trigonal. Diagonal bipyramid. तो ये होगा आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा। अब देखो, क्या इसे बच्चों को आपको लोन पर दिख रहा है, जो आपका बॉन्ड ने पार्टिसिपेट नहीं करा बच्चों, तो आप बोलो बच्चों यहाँ पे आपका कोई भी लोन पर नहीं है। तो आप क्या बोलो बच्चों, जो उसका ज्योमेट्री होगा बच्चों वही उसका शेप Shape होगा. होगा। डन पक्की बात बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, मैंने आपको ये बोलता बच्चों, ये जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट, ये पार्ट में क्या बच्चों, ये इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे एक्सेल। हम इसे एक्सेल बॉन्ड कहेंगे। और जो साइड वाला इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम इससे बोलेंगे, Equatorial. हम इसे इक्वेटर बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे एक्सेल, हम इससे एक्सेल बोलेंगे। और मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों, मैंने आपको ये सिखाया था, जो भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन, कहाँ पे है बच्चों, ये आपका इक्वेटोरियल एक्सेल में आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, कहाँ पे आता है बच्चों, ये आपके
एक्सियल पोजीशन पे आएंगे, तो ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब समझ में आ रहा है बच्चों सबको, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होते बच्चों, आप बोलोगे 90, 120 और आपको 180। तो बच्चों 180 कब होगा बच्चों, अगर मैं यहां से यहां तक मारू कितना बच्चों का, ये होगा आपका 180, ये आपका 180 होगा बच्चों, है ना? अब देखो अगर मैं आपको अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितना होगा बच्चों का, ये होगा 120, है ना? अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये कितना बच्चों का, ये होगा 90 degree. 90। तो बच्चों यहाँ पे आपके 3 बॉन्ड एंगल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये आपका आईएमपीएल पार्ट है, सारे बच्चे इसको प्रॉपर नोट करेंगे। एग्जाम्पल के बच्चों, ये दोनों आपके एग्जाम्पल्स है, ये सारे बॉन्ड एंगल्स है और इसका शेप है बच्चों। सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट करें बच्चों, सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट करेंगे। कम ऑन सारे बच्चे, सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट करेंगे। यह बच्चा आपका आईएमपी वाला पार्ट है। डन सारे बच्चे? Done, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, ये भी मैंने आपको कराया था। मैंने आपको ये बोला था बच्चों कि अगर आपका स्टेरिक नंबर 5 आता है ना, और अब बच्चों अगर आप वहां पे आपको एक लंपर दिखाई दे, तो उसका शेप कैसा होगा बच्चों, शेप क्या होगा बच्चों, शेप होगा आपका सीसॉ। अब देखो जैसे मैं इसकी बात करूं, Cisco. तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता बच्चों XCO2F2, तो बच्चों इसका मुझे बच्चों आप स्टेरिक नंबर निकाल के बताइए, हम इसका स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे? कौन बच्चों बताओ कैसे हम करेंगे, बताओ जरा बच्चों, कमॉन सारे बच्चे, कमॉन कैसे करेंगे बताओ जरा, इजी है। 1/2 ब्रैकेट में 8 + 2. अब देखो एकदम से बोलो किसी पे, देखो दोनों बच्चों, ये आपका नोबल गैस है, वैलेंसी 8 होती है, ऑक्सीजन आपका डाइवेलेंट है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। 2 फ्रेंड बच्चों, तो यहाँ पे लिखा 2 लिख दिया, तो ये आ गया 10 और ये आपका 2 5, तो क्या बना 5 आया बच्चों। अगर 5 है तो ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब देखते बच्चों इसका लोन पे कितना आएगा, ध्यान बच्चों, ये आपका जेनोन है बच्चा, ये आपका जेनोन है, ठीक है ना? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बच्चा 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो अब क्या बच्चों का ऐसा होगा बच्चों का, देखो यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया एक्सेल में, यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया बच्चों। अब क्या होगा हो बच्चों, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया बच्चों, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ गया बच्चों, तो ये सब है बच्चों। अब देखो आप ये बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों, आप ये बोलोगे यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एक लोन पेयर है ना, यहाँ पे आपका लोन पेयर बच्चा, तो आप क्या बोलो बच्चों, इसका शेप कैसा होगा बच्चों का, इसका शेप होगा आपका होगा सीसो शेप, बिकॉज यहाँ पे बच्चों एक लोन। तो सारे बच्चे अगेन इसको बच्चों प्रॉपर इसको नोट डाउन करेंगे। ये बच्चों अगेन आईएमपी पार्ट है, सारे बच्चे ध्यान से समझ करें। Yes, sir. मैंने क्या बोला बच्चों, आपको हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपको एक्सियल पोजीशन में डालना, जैसे ये आपका फ्लूइड है, ये भी आपका फ्लूइड, ये आपका एक्सियल पोजीशन में क्या सीधा सीधा रहेगा, ये आपको समझना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? डन? डन सारे बच्चे? Done, sir. Yes, sir. Done, Okay. sir. Done, sir. ओके, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देख बच्चों, अब बच्चों ये आपका दूसरा पार्ट है। अब ये क्या बच्चों, अगर आपका स्टेरिक नंबर 5 है और बच्चों अगर आपके पास 2 लोन पे बच्चों, तो उसका शेप कैसा होगा बच्चों का, उसका शेप कैसा होगा बच्चों, ये होगा आपका टी शेप। एग्जाम्पल क्या बच्चों, ये एग्जाम्पल आपका CL, ये क्या बच्चों एग्जाम्पल है बच्चों ClF3 का, तो ये कैसा है बच्चों, ऐसे बोलोगे, ये रहा आपका क्लोरीन। अब बच्चों क्लोरीन के आउटर मोशन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, बताओ जरा कितना होता है, आप बोलोगे 7, 7.
तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया, और यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया। तो बस 3 बॉन्ड, ये क्या बना बच्चों, ये आपका 3 बॉन्ड बना है। और क्या हुआ बच्चों, देखो ये आपका पहला लोन पेयर और ये आपका दूसरा लोन पेयर। तो हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 2 लोन पेयर बच्चों। और एक कैसे दिख रहा है बच्चों, ये आपका एक टी शेप दिख रहा है। तो शेप कैसे बच्चों ये होगा, इसका टी शेप होगा। ठीक है सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. तो ऐसे बच्चे आपको प्रॉपर्ली समझना है सारे बच्चे। अगेन सारे बच्चे इसको बच्चों प्रॉपर्ली बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये आपका आई पार्ट है। Sir. सारे बच्चे हो डन, सारे बच्चे Done. Sir. देखो सारे बच्चे, अगेन बोल रहा हूं बच्चों, सारे बच्चे ध्यान समझेंगे, बिकॉज अभी हम क्या ना थोड़ी देर में देखो ये हो गया, ये आपका हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा बच्चा। देन आपका हम देखो ये आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन है। तो सारे हम आज है ना जेडब्ल्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सारे बच्चे समझ समझ के पढ़ेंगे, ठीक है, पक्की बात? Yes, sir. Sir. ओके। अब देखो बच्चों ये वाला पार्ट बच्चों देखो, तो ये क्या लिखा बच्चों, देखो आप ये बोलोगे आपका एक सेंटर है बच्चों और आपका 6 आपके साइड आइटम है। अगर आपका 6 बॉन्ड बना है बच्चों और आपका कोई भी लोन पर नहीं बच्चों, तो ज्योमेट्री का बच्चों का ज्योमेट्री होगा आपका ऑक्टाहेड्रल और उसका शेप भी होगा ऑक्टाहेड्रल कि बच्चों यहाँ पे आपका कोई भी लोन पर नहीं है। अगर आपका स्ट्रेट नंबर कितना 6 आता है तो आपका ये आपका ऑक्टाहेड्रल बनाएगा बच्चों। ठीक है बच्चे, समझ रहे सारे बच्चे, हाँ या ना? डन ना? Yes, sir. अब देखो, अब ध्यान रखने की बात ये बच्चों, देखो जो आपका ऑक्टाहेड्रल बच्चों, ऑक्टाहेड्रल बच्चों 2 शेप होता है, बॉन्ड होता है बच्चों। एक होता है आपका 90, एक होता है बच्चों, एक होता है बच्चों 190। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जैसे बात करता हूँ एसएफसी के बारे में, ये ऐसा बच्चा होगा, ये सल्फर बच्चा, ये आपका सल्फर है। यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ फ्लोरीन आ गया, यहाँ फ्लोरीन आ गया, यहाँ फ्लोरीन आ गया, यहाँ फ्लोरीन आ गया, और यहाँ पे बच्चा आपका फ्लोरीन आ गया। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे अब आप ये बोलो बच्चों, देखो ये आपस में कितना बना है बच्चों, कितना बना रहे हैं, ये आपस ये बना रहा है, ये आपका इस से बना है बच्चों। और देखो और आपका हर एक एंगल कितना बच्चों, इन सब कितना एंगल बच्चों, इन सब में आपका हमेशा सब में आपका 90 बॉन्ड एंगल, इतना आपको ध्यान रखना बच्चों। तो इसका बॉन्ड कितना बच्चों का 180 होगा और आपका 90 होगा। और बच्चों यहाँ पे आपका कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो ये बच्चे से एग्जाम्पल है, देख ले सारे बच्चे प्रॉपरली। डन ना? देखो सल्फर की वैलेंसी 6 होती है और यहाँ पे बच्चों 6 फ्लोरीन बच्चों, तो हाफ ब्रैकेट में 6+6 आपका 12 आ जाएगा, 12/2 6 आ जाए, तो अगेन ये आपका सेम आंसर आएगा। डन? Done, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ सकते हैं बच्चों हम अच्छे से? Yes. ओके Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों ये आपको समझना है, देखो अगर आपका स्टेक नंबर 6 आ रहा है, 5 बॉन्ड 5 बॉन्ड बना और आप एक कितना बच्चों, एक आपको लोन पर बच्चों, तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप क्या हो जाएगा बच्चों का, शेप हो जाएगा, इसे हम क्या बोलो बच्चों, इसे हम बोलेंगे आपका स्क्वायर पिरामिडल। अब बच्चों ये कैसे, ध्यान से देखो, जैसे बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बात कर दो, जैसे बात कर रहा हूँ BRF5 के बारे में। अब है बच्चों, अब बच्चे बताओ जो ब्रोमीन बच्चों, ब्रोमीन आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो बच्चों ब्रोमीन के आटोम में कितने इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, आप बताओ ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, बताओ जरा कितना होगा बच्चों, होगा ब्रोमीन के Sir, आउटर 5. मोस्ट 5 होता है ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर फ्लोरीन में आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है तो सब में कितना होगा, तो 7. 7. 7 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना बच्चों फ्लोरीन बच्चों, 5 फ्लोरीन है, और ये सारे आपके मोनोवैलेंट एटम है, तो 5 किया। इसका आंसर कितना बचा है, ये आ गया 6. 12/2, ये आ गया 6। अगर 6 नंबर आ रहा है तो ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों का, ज्योमेट्री होगा
ऑक्टाहेड्रल। लेकिन बच्चों एक लोन पेयर है बच्चों। अब देखो कैसे, ध्यान समझो, ये मैंने ब्रोमीन लिखा, ये मैंने ब्रोमीन लिखा, ठीक है ना। अब ब्रोमीन में देखो देखो ऐसा होगा बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। मान चलो ये आपका कुछ बना रहा है, इसको ऐसे लिखता हूं बच्चों, इसको मैं ऐसे देता हूँ ध्यान से, इसको देखो मैं ऐसे देखो बच्चों कैसे, यहाँ ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया बच्चों, देखो यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया और यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया। तो देखो स्ट्रक्चर तो नहीं बना, बस रुको बताता हूँ स्ट्रक्चर बनाने बताता हूँ कैसा बनेगा। तो कैसा बच्चों, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल है, मतलब स्क्वायर भी है और एक आपका पिरामिड बना है। तो देखो ऐसा होगा बच्चों, देखो ये Br बच्चों, ये Br ब्रोमीन है, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा और एक यहाँ फ्लोरीन आएगा। तो कितना बॉन्ड बना बच्चों, यहाँ पे आपका 4 बॉन्ड आ गया, है ना, यहाँ पे आपका 4 बॉन्ड आ गया बच्चों। अभी हमें और एक फ्लोरीन बनाना है, तो बच्चों क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका एक फ्लोरीन आ गया, तो क्या बना बच्चों, ये आपका 5 बॉन्ड आ गया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों। लेकिन ब्रोमीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या बच्चों, ये क्या बना, ये रहा आपका एक लोन पेयर, ये आपको लोन पेयर हुआ बच्चों। अब देखो इसका शेप कैसे बच्चों, देखो ये आपका एक स्क्वायर बना रहा है, ये आपका स्क्वायर बना रहा है, और देखो ये आपका पिरामिड बना रहा है, राइट, हाँ है ना। तो ये क्या बन जाए बच्चों, ये आपका बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। अब सबको समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो सारे बच्चे प्रॉपर नोट करेंगे। अगर आपका स्टेक नंबर 6 आ रहा है और बच्चों अगर आपका एक लोन पेयर है, अगर आपका एक लोन पेयर है बच्चों, तो उसका शेप कैसा बच्चों का, शेप होगा बच्चों आपका स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा उसका। सारे बच्चे प्रॉपर्ली नोट डाउन करो बच्चों, सारे बच्चे यहाँ पे प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, कम ऑन। हो गया सर बच्चे, Done, sir. चलना। Yes, sir. ओके, आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब ये पार्ट देखो बच्चों, अगर आपका बच्चों क्या बोल रहा मैं, देखो अगर आपका स्टेक नंबर 6 आ रहा है और बच्चों अगर आपका 2 लोन पेयर बच्चों, तब शेप क्या होगा बच्चों का, शेप क्या होगा बच्चों का, शेप होगा स्क्वायर पेयर बच्चों। ये आपका अहम पार्ट है, ये आपका अहम पार्ट, ध्यान रखना। अगर आपका स्टेक नंबर 6 आ रहा है 2 लोन पेयर बच्चों, तो आपका स्क्वायर प्लेनर शेप होगा। अब देखो ये कैसे होता है, ध्यान से देखो। अब एग्जाम्पल क्या बच्चों यहाँ पे लिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है XCF4 का। अब मुझे ये बता बच्चों, जो आपका ज़ेनॉन है, ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, बताओ सबसे पहले ये बताओ बच्चों। 8. तो ये आपका 8 है, बिकॉज ये आपका नोबल गैस है। कितना फ्लोरीन बच्चों यहाँ पे आपका 4 फ्लोरीन आ गया। तो ये आपका समझ गया बच्चों, 12/2, ये आपका 6 आ गया। अगर 6 आ रहा है तो ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, आप बोलोगे ऑक्टाहेड्रल, आप बोलोगे ऑक्टाहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होगी। अब देखो, अभी क्या बोला बच्चों, अभी बोला लोन पेयर के बारे में। अब देखो ये कुछ ऐसा होगा बच्चों का, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या बच्चों का, देखो यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे एक फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया और एक यहाँ पे फ्लोरीन आ गया। तो क्या बना है बच्चों, क्या बना, ये आपका एक स्क्वायर प्लेनर बना रहा है। और यहाँ बच्चों कितना लोन पेयर बच्चों, देखो यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया और एक यहाँ पे लोन पेयर आ गया बच्चों। तो ये आपका 2 लोन पेयर आ गया बच्चों। तो शेप कैसा होगा बच्चों, इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो सारे बच्चे इसको इंपॉर्टेंट बच्चों, सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे इसको नोट करेंगे बच्चों। और बर्नर कितना बच्चों, यहाँ पे आपका 90 भी है और ये यहाँ बच्चों आपका 180 भी है बच्चों। अब बच्चों 180 कैसे हो बच्चों, देखो वो आपको 180 कैसे हो, ये आपका कैसे हो बच्चों, देखो यहाँ से कितना बच्चों होगा, ये आपको 180 होगा, इन दोनों में कितना बच्चों होगा, ये आपका 90 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ बर्नर कितना बच्चों, यहाँ पे आपका 180 भी है और आपका 90 भी है। तो सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। डन सारे बच्चे, सारे बच्चे समझ समझ कर ड्रॉ करो, मैं जो बता रहा हूँ, बिकॉज बच्चों ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे,
इसलिए बच्चों ध्यान समझो। और देखो बच्चों, इस साल के जो जे बच्चों, उस साल के जे में भी ऐसा कुछ आ चुका है, तो सारे बच्चे ध्यान समझेंगे ये हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, डन। Done, sir. Yes, ओके, sir. बराबर, ठीक है। तो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो, अब क्या आगे बच्चों, आ गया, अब आ गया स्टेप नंबर 7। अगर आपका स्टेरिक नंबर 7 है, अगर आपका स्टेरिक नंबर 7 है, तो क्या बच्चों बनेगा बच्चों, ये आपका पेंटागनल बाइपिरामिड बनेगा। इससे एग्जांपल क्या बच्चों, इससे एग्जांपल है IF7। आई क्या बच्चों, आयोडीन आपका सेंट्रल मेटम है। अब मुझे बताओ आयोडीन की वैलेंसी कितना होगी बच्चों, आप बोलोगे 7, की बोलो से हाइड्रोजन है, प्लस कितना फ्लोरीन बच्चों यहाँ पे आपका बोलोगे 7 फ्लोरीन है बच्चों, तो इसका आंसर, इसका 7 आएगा बच्चों। तो अगर आपका 7 है तो ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, होगी बच्चों, आप बोलोगे पेंटागनल बाई पिरामिडल। अब बच्चों यहाँ पे आपका कोई भी लोन पे नहीं है। कैसे है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका आइटम बच्चों, देखो यहाँ पे आइटम है 1 2 3, दो बच्चा आप ऐसे ऐसे करो, देखो 1, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये बच्चों यहाँ पे फ्रेंड होगा, नीचे फ्रेंड होगा, यहाँ फ्रेंड आ गया, यहाँ फ्रेंड आ गया, यहाँ फ्रेंड आ गया, यहाँ फ्रेंड आ गया, और यहाँ पे एक फ्रेंड आ गया। तो क्या बना बच्चों, ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये कैसा बच्चों का, ये आपका बनेगा पेंटागनल बाइपिरामिडल। अब पेंटागनल कैसे बना, देखो बच्चों, देखो बच्चा, देखो ये ऐसा बन बना, ये ऐसा, ऐसा, और ये ऐसा ऐसा, तो क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका पेंटागनल, ये आपका बन गया पेंटागनल। अब बाइपिरामिडल कैसा बच्चों, ऊपर दो, ऊपर एक पिरामिड बनेगा और आपका नीचे का आपका पिरामिड बनेगा। तो क्या बना बच्चों, पेंटागनल, और ये आपका होगा बाइपिरामिडल। अब बॉन्ड कितना बच्चों यहाँ पे आपका 72 144 90 और 180 बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये बच्चों को ध्यान रखना है। सबको समझ आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, सारे बच्चे डन। Yes, sir. Done, sir. सारे बच्चे अच्छे से समझो बच्चों, कमॉन IMP है। Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, Sir, हो गया. हो गया ना, फाइन। अब देखो बच्चों, अब ये वाला बच्चों, ये आपका एक्सेप्शन केस, ये दिखा रहा हूँ। अगर आपका स्टेट नंबर 6 आ रहा है, और बच्चों अगर आपके पास एक लोन पे बच्चों, तो उसका शेप कैसा होगा बच्चों का, उसका शेप होगा आपका होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बच्चों। ये आपका एक्सेप्शन बच्चों, इसको आपको अभी आपको याद कर लेना है, इसको बच्चों आपको प्रॉपर्ली याद कर लेना है, ठीक है ना। अगर आपका स्टेरिक नंबर 7 है, और बच्चों अगर आप एक लोन पे बच्चों, उसका शेप कैसा होगा बच्चों, उसका शेप होगा आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। उसका एग्जाम्पल क्या बच्चों, उसका एग्जाम्पल है XCF6 के बारे में। ये आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप बना था। अगेन बोलो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं बच्चों, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ये आपका काफी ज्यादा IMP क्वेश्चंस है, प्लीज समझिए इसको बच्चा। ये आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल दो, ये दो बच्चों, यहाँ पे आपका 6 बॉन्ड दो, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, और यहाँ पे एक छठा जो आपके पीछे है। और क्या बच्चों, एक आपका यहाँ पे लोन पेयर, एक बच्चों लोन पेयर। तो ये क्या बना बच्चों, ये आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे इसको और प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। कमान सारे बच्चे, कमान। डन सारे बच्चे, Done. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ सकते बच्चों, आगे बढ़े क्या। Yes, sir.
अब देखो बच्चों, ये भी आपका एक्सेप्शन बच्चों जो कि आपका टेक्स्ट बुक नहीं दिया। देखो अब देखो, अगर आपका इलेक्ट्रोप्रेस 7 है, शिफ्ट नंबर सिंबल, तो क्या बनेगा, ये आपका पेंटागनल बाइपेंट बनेगा। अगर आपका 2 लोन पर है बच्चों, तो ये कैसा बने बच्चों, ये आपका पेंटागनल प्लेनर बनाएगा। ये बच्चा काफी ज्यादा एमपी है। उससे एग्जाम्पल क्या बच्चों, इससे एग्जाम्पल है XCF5 माइनस। अब देखिए बच्चों, इसका शेड निकलते कैसे आएगा, देखो ऐसा आएगा, हाफ ब्रैकेट में 0 कितना होता है बच्चों, आप बोलोगे 8 प्लस कितना फ्रेंड बच्चों, यहाँ पे आपका 5 फ्रेंड है। और कितना नेगेटिव चार्ज बच्चों, यहाँ पे आपका एक आपका नेगेटिव चार्ज है। तो आप क्या करोगे बच्चों, प्लस 1 करोगे, तो आपके यहाँ से कितना है बच्चों, आप बोलोगे 14/2, तो ये आपका 7 आ जाएगा। अगर 7 है तो ये आपका बनेगा पेंटागनल बाइपिरामिडल। और ये कैसा बच्चों, यहाँ पे आपका एक 2 लोन पे बच्चों, यहाँ पे आपका 2 लोन पर है, तो ये आपका पेंटागनल प्लेन बनेगा। देखो बच्चों, ये इसका देखो, ये इसका शेप आएगा, देखो दिख रहा है बच्चों, ये इसका शेप आता है। सारे बच्चे नोट डाउन बच्चों, कम ऑन, डन। और बॉन्ड कितना बच्चों, ये आपका 72 144, ये आप बच्चों आपका, ये आपका आईएमपी वाला पार्ट है। इसको बच्चों प्रॉपर्ली नोट करो, बिकॉज ये आपका आईएमपी है। अगेन बोलो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया होगा, प्लीज समझ समझ के नोट डाउन करो, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। ओके सर। ओके, डन सारे बच्चे, डन सर। डन सर। अब देखो बच्चों, अभी तो बच्चों हमने जितने पार्ट किए बच्चों, हम एक बार हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा, अगर आपका स्टेक नंबर 2 आ रहा है तो ये बनाएगा लीनियर, ये आपका लीनियर बनाएगा। और हाइब्रिडेशन क्या बच्चों का, ये होगा आपका SP। क्या होगा बच्चों, ये होगा SP होगा। अगर 3 आ रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर बनाएगा और हाइब्रिडेशन होगा SP2 होगा। अगर 3 आ रहा है बच्चों, सॉरी अगर आपका 4 आ रहा है, तो ये बनाएगा आपका टेट्राहेड्रल, ये होगा आपका होगा SP3, ये आपका SP3 बनेगा। अगर 5 है बच्चों, तो ये होगा आपका जो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये आपका बनेगा SP3D। अगर 6 बच्चों, तो ये बनाएगा आपका ऑक्टाहाइड्रल और हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों, SP3D2। देखो एस में 1 गया, पी में 3 गया, टोटल 4 आ गया, और डी में 2 आ गया, तो ये आपका 6 आ गया। तो ये आपका बना बच्चा। अगर आपका 7 है, पेंटागनल बाइपिरामिडल, इसका शेप होगा आपका SP3D3। देखो इन दोनों में 6 आ गया, इसमें 6 इसमें 1 है, तो क्या इस टोटल 7 आ गया। इसमें एक्सेप्शन क्या था बच्चों, इसमें एक्सेप्शन था ईयर पार्ट, XCF6 था बच्चों। ये क्या था बच्चों, इसका शेप क्या था, इसका शेप था बच्चों डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये इसका वो पार्ट था। समझ आ रहा बच्चों, है ना। ये मैंने आपको ज्योमेट्री के बारे में बता दिया, ये मैंने आपको ज्योमेट्री के बारे में बताया। फिर क्या था बच्चों, फिर आपका लोन पर आ जाता बच्चों। अगर आपका एक लोन पर है बच्चों, तो देखो अगर आपका स्टेक नंबर, अगर आपका स्टेक नंबर 4 है, और बच्चों अगर आपका एक लोन पेयर बच्चों, एक अगर आपका एक लोन पेयर है, अगर आपका एक लोन पेयर, तो क्या हो बच्चों, ये आपका बनेगा पिरामिडल। अगर स्टेक नंबर 4 है, अगर आपका 2 लोन पेयर बच्चों, तो क्या बने बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा बेंट, बेंट बनेगा। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। सारे समझ रहे बच्चों, हाँ या ना। यस सर। ओके, अब देखो, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका JW 2023 में। देखो जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और आपको बच्चों अलग अलग यहाँ पे, यहाँ बच्चों आपको यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन दिए गए।
अब पहला क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों? पहला क्वेश्चन लिखा है कि जो आपका NF3 है, जो आपका NF3 है, क्या उसका मॉलिक्यूल हैज द, क्या ये स्ट्रक्चर उसका, ये हमें पता करना है। क्या उसका शेप जो है, या क्या वो आपका ट्रायंगल प्लेन है? तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें उसका स्टेट नंबर निकालना पड़ेगा। तो कैसा है बच्चों? ऐसा होगा, हाफ ब्रैकेट में नाइट्रोजन होता है 5 प्लस कितना फ्लोरीन बच्चों? यहाँ पे आपका 3 फ्लोरीन है, तो ये आपका आ गया 8/2, तो ये आपका 4 आ गया। अगर 4 है तो क्या वो ट्रायंगल बना बच्चों? वो क्या बनाता बच्चों? वो आपका बनाता है टेट्राहेड्रन। तो यहाँ पे जो यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे जो दे दिया गया है बच्चों कि ये आपका ट्रायंगल प्लेन बना है। क्या सही है बच्चों? हाँ या ना? नो सर। No, sir. अगर आपका ये सही नहीं है, अगर आपका ये सही नहीं बच्चों, तो आप क्या बोलो बच्चों? आपका ऑप्शन बी और आपका ऑप्शन डी तो नहीं आने वाला। क्यों बच्चों? दो उसमें ये पार्ट दिया है, यहाँ पे करने से बोलो तो ए और बी और सी तो हो गया, तो एक क्वेश्चन हमारा ये पार्ट आ गया। अब देखो, अब बोला गया बच्चों, अभी सेकंड बोला बच्चों, देखो ये बोला गया है बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2। बॉन्ड लेंथ की बात करें, अब देखो मैंने क्या बोला बच्चों कि जो नाइट्रोजन बच्चों वो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और जो ऑक्सीजन बच्चों वो आपका डबल बॉन्ड बनाता है। अब बताओ बच्चों कौन सा बॉन्ड छोटा होगा? O2 नहीं O हाँ। O2. अरे बेटा O2 तो बड़ा होगा ना। N2 देखो N2 जितना बॉन्ड, देखो जितना मॉलिक्यूल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आपका बॉन्ड जितना ज्यादा हो, देखो यहाँ बोला गया बच्चों, यहाँ बोला गया बॉन्ड लेंथ ऑफ N2, बॉन्ड का लेंथ के बारे में बोला है बच्चों। अब देखो अगर दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो क्या बच्चों का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा ना, पास आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अगर मेरे पास जो उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 शॉर्टर देन N2 कि देखो यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ऑब्वियसली बोलो आप क्या बोलो बच्चों? O2 का ज्यादा होगा और N2 का छोटा होगा। तो आप क्या बोलो बच्चों? आप बोलोगे बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2। तो क्या बच्चों आपका बी सही है ना? Yes. बी सही है। Option C तो बी बी कहाँ पे सही बच्चों? सी में से, तो आपको ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको बाकी सारा करने की जरूरत ही नहीं है, काम खत्म हो गया, सिंपल। समझ में मेरे बच्चे? हाँ या ना? Yes, sir. तो ऐसे आपको ट्रिक लगाना, ऐसे बच्चे आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा कि हम यहाँ पे JW क्वेश्चन कैसे करते हैं। समझे सारे बच्चे? Yes, sir. sir अब देखो बच्चों, देखो जैसे ये आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन का आप आंसर ट्राई करने की कोशिश करो बच्चों। कम ऑन, देखो क्वेश्चन का पूछा बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 से क्वेश्चन पूछा गया, और ये पूरा पार्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम कैसे निकालते हैं। तो सारे बच्चे ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आता है। खाली एक ही, ओके मैंने ऑप्शन 4 हटा दिया शायद, कोई बात। चेक करो बच्चों, कम ऑन, क्या है इसका? क्या है बच्चों? ट्राई करो बच्चों, कम ऑन। कम ऑन सारे बच्चे ट्राई करेंगे, क्या आंसर ट्राई करें बच्चों, कम ऑन, इजी क्वेश्चन है। और ये भी आपने थोड़ी देर पहले किया, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये क्वेश्चन किया सारे बच्चे, और ये आपका जे के 2023 में आ चुका है। कम ऑन सारे बच्चों, कम ऑन कम ऑन, इजी क्वेश्चन है। इजी की नहीं है ना? yes sir तो एक काम करो बच्चों, आप मुझे एक बताओ करने के लिए, मैं आपको कर दूंगा, फिर बाकी आप खुद से करोगे। एक काम करता हूं, मैं आपको है ना बच्चा SF4 वाला कर देता हूं, SF4 वाला कर देता हूं। ये आपका SF4 है, हाफ सल्फर की वैलेंसी 6 होती है, और यहाँ पे 6 फ्रेंड बच्चों, तो कितना? 4 क्या है? क्या बच्चा क्या बोल रहा है? श्योर ऑप्शन 4 क्या है? ऑप्शन 4 मैंने गलती से डाला ही नहीं है, छोड़ दो उसको। ओके सर। तो ये आपका अगर 10/2, 10/2 होता है 5। 5 में क्या आता बच्चों? 5 में आता है
ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। क्या यहाँ पे आपको ट्रायगोनल बाइपिरामिडल दिख रहा है बच्चों? तो नहीं दिख रहा है, तो आप क्या बोलो बच्चों, यहाँ पे आपको एक लोन पर होगा। तो ये ऐसा बच्चों का, ये आपका सल्फर है। सल्फर की वैलेंस 6 होती है, तो 1 2 3 4 5 6, ये फ्लोरीन आ गया, ये फ्लोरीन आ गया, ऑप्शन ये बी। फ्लोरीन आ गया और ये फ्लोरीन आ गया। तो बच्चों यहाँ सर पे, ऑप्शन बी। तो बच्चों यहाँ पे एक लोन पर है। अगर बच्चों स्टेरिक नंबर 5 आता है और आपका एक लोन पे, तो आप क्या बोलो बच्चों, ऑप्शन डी होगा। उसका शेप क्या होगा बच्चों को? उसका शेप क्या बच्चों को? उसका शेप होगा ये, दैट इज सीसॉ। ऑप्शन बी 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 ऑप्शन बी। बी। तो आप बोलोगे, आप ये बोलोगे, अब बी का आपका वन आएगा। अब सर बच्चों ऑप्शन बी। अब देखो बी, तो अब देखो बच्चों बी का सब, बी में सबका वन कर दिया, आपको बाकी सब चेक करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए, सर डी इससे थर्ड है। इससे क्या आएगा? NH4 सर प्लस क्या आएगा? NH4 प्लस से क्या आएगा? सर टेट्राहेड्रल। सर पहले का दूसरा। पहले का दूसरा, तो आप ऑब्वियसली ये दो, इसका आएगा ये, पहले का स्क्वायर है। एकदम से बोलो बच्चों। सर तीसरे का इसका चौथा। तीसरा चौथा आ गया, सर तीसरे का टेट्राहेड्रल। चौथे का तीसरा। तो आप Yes, बोलोगे sir, ऑप्शन चौथे बी इज द राइट आंसर। अब देखो अगेन, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों? ये क्वेश्चन पूछा गया इस साल के जेई के अंदर। मैं आपको 10 सपोर्ट नहीं बता रहा, मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। इसलिए बोलो बच्चों, क्या हुआ सुजल, क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या? सर आपने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ बोलो, क्या बोलो, बोलो क्या बोला? सर मैं आंसर बोल रही थी, आपने नहीं सुना। अरे मैं समझा रहा था, मैं समझा रहा था इसलिए, समझा, सबको समझा पड़ता है ना इसलिए, कोई बात नहीं। बाद में भी नहीं सुना। चलो चलो अभी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो यहाँ पर। अब देखो बच्चों, देखो अब ये क्वेश्चन, देखो अब ये क्वेश्चन इजी है। देखो बच्चों, अगेन क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। बोला गया बच्चों, बोला ये गया बच्चों, इन सारे मॉलिक्यूल्स में बच्चों कितना आपका लोन पर आएगा? किसमें बच्चों आपका लोन पर आएगा बच्चों, ये आपको बताना है, किसमें कितना लोन पर आएगा। देखो पहला आपका दिया बच्चों, ये आपका दिया IF7। तो बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले IF7 दिखा था बच्चों, क्या इसमें लोन पर आता है? क्या इसमें लोन पर आता है? नो सर। नो सर, नो सर। तो क्या आंसर आएगा? 0। तो आप बोलोगे First 1 का आएगा 4। तो ये आपका कैसा बना बच्चों? ये आपका आयोडीन है, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, ये ऑप्शन पांचवा सी। बॉन्ड, ये आपका पांचवा बॉन्ड। तो ये आपका यहाँ पे देखो बच्चों, कोई भी लोन पर नहीं आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे कोई लोन पर नहीं है बच्चों, ठीक है ना? अब देखो ए का 4 है, ए का 4 कहाँ है बच्चों? आप बोलोगे ऑप्शन ए मेरा नहीं आने वाला, ऑप्शन डी मेरा नहीं आने वाला। अभी आपको बी और सी में से आपको चेक करना पड़ेगा। सर डी का फर्स्ट। दूसरे अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, XCF6 की बात करूं, अगर मैं XCF6 की बात करूं, ये आपका जेरोन बच्चा, जेरोन का ऑटोमेटिक कितना होता है बच्चों? आप बोलोगे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना फ्लोरीन है बच्चों यहाँ पे आपका? यहाँ पे आपका 6 फ्लोरीन है। तो ये आपका, तो ये आपका, तो ये आपका बच्चों 6 बॉन्ड बना रहा होगा। तो बच्चों देखो, तो अगर बच्चों, अगर आपका 6 बॉन्ड बना रहा है, अगर मान के चलो, अगर ये आपका 6 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या बच्चों का एक लोन पे बच जाएगा, है ना? देखो मान के चलो यहाँ पे एक F आ गया, ये देखो अगर बोल रहा हूँ, ये मैं इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता, शॉर्टकट बता रहा हूँ। F F F F, ये आपका 6 F आ गया बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे एक लोन पे, तो आप क्या बोलो बच्चों? आप बोलोगे जो आपका C है बच्चों, ऑप्शन सी। तो आप ये बोलो बच्चों, जो आपका C बच्चों, C में आपका एक लोन पर है, तो C का 2, तो C का 2 का बच्चों देखो, आपका C का देखो, C का 2 तो यहाँ पे भी आ गया। ऑप्शन नंबर सी। सर सी ऑप्शन। अब B, अब बोला B का, D का बोला गया है, सर ऑप्शन सी। एकदम से बच्चा, ऑप्शन सी आप बोलोगे ऑप्शन सी, आप बोलोगे बच्चे एकदम से बोला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपल। सी। देखो अब मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन हार्ड है? बताओ जरा। सर अगेन बोलो बच्चों, आपको हर एक एटम की वैलेंसी निकालना पता होना चाहिए। अगर आपको वैलेंसी से पता है बच्चों, बच्चों आप आराम से क्वेश्चन को बना लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? ओके सर। देखो
अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। अब पूछेगा बच्चों कि किसमें कितना लोन पर आएगा, नंबर ऑफ लोन पर रिटर्न सेंट्रल एटम। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए जो आपका ओजोन है। अब बच्चों, ओजोन के सेंट्रल एटम बच्चों कितना लोन पर होता है बच्चों, बताओ जरा। अब देखो, आप ये चेक दो, आप ये चेक बच्चों, ये आपका SF6 है, ये आपका SF6 है। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या SF6 में कोई लोन पर है, हाँ या ना? नो सर। Sir. No, sir. No. तो SF6 आपका एकदम लास्ट में आ रहा है। अगर आपका Option इसमें D. दिया गया सबसे लास्ट में आ रहा है बच्चों, तो आप क्या बी बी बोलोगे, बी। यहाँ पे आपका 0 लोन पर आएगा बच्चों, आएगा। तो आप क्या बोलो बच्चों, मेरा ऑप्शन ए नहीं आएगा, मेरा ऑप्शन डी नहीं आएगा। आप मुझे ये बोलो बच्चों, आप मुझे ये बोलोगे कि मेरा बी और सी में से आंसर आना चाहिए। अब देखो, जो आपका ओजोन बच्चों आपका सेंट्रल एटम आपका बच्चों 2 लोन पर होता है। देखो ये ऐसा होता है बच्चों, देखो ये ऐसा होता है, ये आपका ओजोन बच्चों। तो ओजोन आपका सेकंड नंबर में आ रहा है, ओजोन आपका सेकंड नंबर। तो बच्चों कहते हैं यहाँ पे आपका 1 लोन पर बच्चों आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों आप बोलोगे, ऑप्शन बी इज द Option B. राइट आंसर। अब देखो सारे बच्चे इसका भी लोन पे निकालना, इसमें कितना कितना आएगा, तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, डन सारे बच्चे, हाँ है ना? Done, sir. सर। Done, sir. अब बच्चों, ये देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन पूछा गया 2022 में कि इसका शेप क्या आएगा बच्चों, इसका शेप क्या आएगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए हुआ, ये दो, ये भी आपका होगा बच्चों, होगा, और ये भी आपका होगा क्वेश्चन होगा बच्चों। ठीक है, तो Yes, sir. बच्चों हमने क्या सीखा कि बच्चों आपको स्टेरिक नंबर निकालना चाहिए, आपको बच्चों आपके स्टेरिक नंबर निकालना आना चाहिए, आपको बच्चों स्टेरिक नंबर निकालना आना चाहिए बच्चों। और बच्चों आपको हर एक एलिमेंट में कितना लोन पर बच्चों, वो आपको ना बच्चों हर एक एलिमेंट का उसकी वैलेंसी क्या है, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आप है ना आराम से क्वेश्चन बना लोगे। और देखो बच्चों, जो मैंने आपको कराया था, जो बच्चों मैंने आपको शॉर्टकट बताया था बच्चों, उसका बच्चों प्रॉपर्ली समझना। देखो ये पूरा पार्ट, ये जो करा बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा IMP है, अगेन बोलो ध्यान समझना ये पार्ट। ठीक है सारे बच्चे, हाँ है ना? Yes, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड कर रहे हैं। किसी बच्चों को डाउट बच्चों पूछ सकते हैं, किसी बच्चों को डाउट बच्चों पूछ सकते हैं। ओके सर, बाय सर, टेक सर, गुड नाइट सर। तो बच्चों, अगर किसी बच्चों डाउट पूछ सकते हैं बच्चों, कम ऑन। Take care. Bye, sir. बच्चों, बाय सर, गुड नाइट सर। बच्चों, Good night, sir.